नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? आज अपन पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रॉस के बारे में बताता हूँ। सिंपल क्रॉस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्रॉस क्या होता है, डबल क्रॉस क्या होते हैं। ठीक है, तो अपन थोड़ी सी क्रॉस के बारे में देख लेंगे। सिंपल क्रॉस सिंपल क्रॉस क्या होता है? ए और बी, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा है, F1 बना, ये सिंपल क्रॉस हो गया। ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्रॉस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्रॉस क्या होता है? ए और बी, इनके बीच में अपन ने क्रॉस करवाया, और फिर यहाँ ए और बी का सी के साथ क्रॉस करवाया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स क्रॉस। सिंपल क्रॉस में ए और बी का क्रॉस करवाया, F1 बना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्रॉस में ए और बी का क्रॉस करवाया, फिर इन दोनों का क्रॉस सी के साथ करवाया, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्रॉस। एक होता है डबल क्रॉस। ये क्या होता है? डबल क्रॉस। ए एंड बी का क्रॉस करवाया तो क्या बना? F1। सी और डी का क्रॉस करवाया तो क्या बना? F1। अब इन दोनों का क्रॉस करवा देंगे तो फिर बनेगा F1। इसको बोला जाता है डबल क्रॉस। ए और बी का क्रॉस करवा दिया, F1 बना। सी और डी का क्रॉस करवा दिया, F1 बना। फिर इन दोनों का क्रॉस करवा दिया तो ये हो गया डबल क्रॉस। एक बार क्रॉस यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, तो डबल क्रॉस। एक कॉम्प्लेक्स क्रॉस है, ए और बी का क्रॉस करवाया, फिर इन दोनों का सी के साथ क्रॉस करवाया, तो ये कॉम्प्लेक्स क्रॉस। सिंपल क्रॉस में नॉर्मल। ये अपन ने देख लिया। आप लोगों को नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको देखेंगे। इस क्लास में अपने प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखने वाला प्लांट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। क्या होता है इसका मतलब? मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। क्योंकि प्लांट में देख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन करना, वही रिप्रोडक्शन होता है। अब थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं मैं प्लांट का। डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। ये प्लांट है, इसकी लीफ मान लो। मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है। ये लीफ हो गई, तो ये हो गया रूट, ये हो गया स्टेम, और ये लीफ। जिन प्लांट में तीनों पार्ट पाए जाते हैं उन प्लांट को बोला जाता है एंजियोस्पर्म। क्या बोला जाता है? एंजियोस्पर्म। जिन प्लांट में लीफ, रूट और स्टेम तीनों पार्ट पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म। इन प्लांट को बोला जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है। और किसी प्लांट को डेवलपमेंट करने के लिए, जब किसी भी प्लांट का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किसी भी प्लांट पार्ट का यूज होता है, जैसे प्लांट पार्ट में क्या आ गया? प्लांट पार्ट में क्या हो गया? लीफ, स्टेम, रूट। ये प्लांट पार्ट है। जब इनका उपयोग करके किसी का प्रोपेगेशन किया जाता है या रिप्रोडक्शन किया जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं? प्रोपेग्यूल। ये प्लांट पार्ट है, इनको प्रोपेग्यूल बोला जाता है। और जब इसका यूज रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है तो इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन का मतलब सेम है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। ये प्लांट पार्ट का यूज किया जाता है, लीफ, स्टेम, रूट का। इनको प्रोपेग्यूल बोला जाता है। जब प्रोपेगेल का यूज किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए तो उसको प्रोपेगेशन बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अब मैं एक फ्लावर का डायग्राम बनाता हूं। यहाँ पे डायग्राम में फिर से बता रहा हूं, मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। यहाँ जगह कम है, यहाँ बना देता हूँ। यहाँ बना देता हूँ। डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बस बना रहा हूँ। ठीक है, आपको बस जस्ट समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। डायग्राम मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये है फ्लोर का डायग्राम है। आपको लग नहीं रहा होगा फ्लोर जैसा, लेकिन मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, तो आप बस समझ लीजिए।
फ्लोर में कितने पार्ट होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, 4 पार्ट होते हैं। हॉर्टिकल्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है सेपल्स। क्या बोला जाता है? सेपल्स। इसको बोला जाता है पेटल्स। इसको सेपल्स को क्या बोलते हैं? कैलेक्स। कैलेक्स भी बोलते हैं, कैलेक्स। इसको बोला जाता है करोला। करोला, कैलेक्स, करोला। अब ये है मेल पार्ट, इसको क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बोल दो या स्टेमन बोल दो, ठीक है। ये जो होता है एंथर होता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है एंथर होता है, एंथर। और ये होता है फिलामेंट। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? स्टेमन मेल पार्ट है, या फिर एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मेल पार्ट या एंड्रोसियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बोला जाता है? ये है एंथर, ये है फिलामेंट, इन दोनों को मिलाकर स्टेमन बोला जाता है, इसको एंड्रोसियम बोला जाता है, मेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट की बात करते हैं। ये है ओवरी, ये है ओवरी, ये है ओवरी, ये है स्टाइल, और ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी किसके पार्ट है? फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। इनको बोला जाता है पिस्टिल। यहां लिख रहा हूं मैं, क्या बोला जाता है? पिस्टिल। पिस्टिल बोला जाता है, फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोला जाता है, कार्पल भी बोल देते हैं, या फिर गाइनोसियम। गाइनोसियम फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, आपको याद रखना है, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये फ्लोर का डायग्राम हो गया, ये अपना फ्लोर का डायग्राम हो गया। एक बार और देख लीजिए, नीचे वाला है सेपल्स है, पेटल्स हैं। सेपल्स को कैलेक्स, पेटल्स को करोला बोला जाता है। एंथर और फिलामेंट ये मेल पार्ट है, ये क्या है? मेल पार्ट है, इनको स्टेमन बोला जाता है, एंडोसियम बोला जाता है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट, ठीक है। ये है ओवरी, ये है स्टाइल, और ये स्टिग्मा, ये फीमेल पार्ट है, इनको पिस्टिल, कार्पल या फिर गाइनोसियम, ये फीमेल पार्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये फ्लोर का डायग्राम देख लिया आपने। अब कंप्लीट फ्लोर किसको बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ। कंप्लीट फ्लोर, कंप्लीट फ्लोर, जिस फ्लोर में चारों पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से? सेपल्स, पेटल और स्टेमन और पिस्टिल, उसको बोला जाता है कंप्लीट फ्लोर, जिसमें 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। इनकम्प्लीट फ्लोर कौन सा होता है? हॉर्टिकल्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी मैं आपको बस जस्ट याद करवा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। इनकम्प्लीट फ्लोर, इनकम्प्लीट फ्लोर, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट फ्लोर कौन सा है? इनकम्प्लीट फ्लोर है, एक है कंप्लीट फ्लोर, दूसरा इनकम्प्लीट फ्लोर। इनकम्प्लीट फ्लोर का मतलब क्या? कि जिसमें क्या एक पार्ट मिसिंग हो, एक, वन और मोर पार्ट मिसिंग, एक या एक से अधिक पार्ट मिसिंग हो तो वो हो जाएगा इनकम्प्लीट, वो हो जाएगा इनकम्प्लीट। तीसरा है परफेक्ट फ्लोर। परफेक्ट फ्लोर, परफेक्ट फ्लोर क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, मेल फीमेल दोनों पार्ट फाउंड पाए जाते हैं, दोनों पार्ट पाए जाते हैं, मेल फीमेल, उसको बोलते हैं परफेक्ट फ्लोर। एक होता है इम्परफेक्ट फ्लोर, इम्परफेक्ट फ्लोर। इम्परफेक्ट फ्लोर क्या होता है? इम्परफेक्ट फ्लोर वो होता है जिसमें आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल, एक पार्ट होगा, मतलब एक पार्ट मिसिंग होगा, उसको इम्परफेक्ट फ्लोर बोला जाता है। तो आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप वीडियो को रखकर नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बाद में अपन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको हॉर्टिकल्चर में पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल। देखते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनमें क्या क्या होता है। अब आज की क्लास में अपना प्लांट ब्रीडिंग खत्म कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, और बाकी फिर व्यापक में कहीं से भी दे सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा दिया है आज की क्लास में, और बाकी अपन कवर कर लेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, पहला एसेक्सुअल,
दूसरा सेक्सुअल। ठीक है, अब देखेंगे अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, आपको याद रखना है। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल मतलब फ्यूजन मतलब ना क्रॉस। फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विथ फर्टिलाइजेशन के साथ में, उसी को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको याद रखना है। अगर फ्यूजन हो रहा है मेल फीमेल गैमेट का विदाउट फर्टिलाइजेशन के तो वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उनका फर्टिलाइजेशन के साथ फ्यूजन हो रहा है तो वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, हेडिंग लगा लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट का विदाउट फर्टिलाइजेशन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है एपोमिक्सिस। आपने नाम सुना होगा एपोमिक्सिस। यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ, यहां पे लिखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट, फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम किससे? एनी प्लांट पार्ट। अगर किसी भी प्लांट के पार्ट से अपन नए प्लांट का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट पार्ट कौन से? रूट से, लीफ से, स्टेम से, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या होती है? एपोमिक्सिस ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूजन होता है और आप आंसर गलत कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ सीड और एम्ब्रियो, ध्यान से समझना। डेवलपमेंट ऑफ सीड या फिर एम्ब्रियो, डेवलपमेंट सीड और एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस क्या होते हैं? सीड और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एपोमिक्सिस। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर सीड बन रहा है या एम्ब्रियो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन के तो एपोमिक्सिस है, और डायरेक्ट फ्रूट बन रहा है, फल बन रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन रहा है तो वो पार्थेनोकार्पी होती है। जो मोस्टली सीडलेसनेस होती है बनाना वगैरह में, वो पार्थेनोकार्पी के कारण होती है। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी अपन एपोमिक्सिस पढ़ रहे हैं। एपोमिक्सिस में क्या होता है? डेवलपमेंट सीड और एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पार्थेनोकार्पी में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसमें फ्रूट डेवलपमेंट होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एपोमिक्सिस के टाइप देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस, टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप है। पहला है पार्थेनोजेनेसिस। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस ये क्या होता है? अगर डेवलपमेंट एम्ब्रियो, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या तो हो रहा है, सीड और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? एपोमिक्सिस का टाइप है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल, फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन किस लिए? क्योंकि एपोमिक्सी का टाइप है तो उसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। तो अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक सेल से हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो वो पार्थेनोजेनेसिस है। कंफ्यूज नहीं होना, एपोमिक्सिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सीड या फिर एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना एपोमिक्सिस है। और फल का डेवलपमेंट होना विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो वो है पार्थेनोगार्पी। और टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस में देख रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि एपोमिक्सिस का ही टाइप है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल, अगर एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर एग सेल से अपना क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। दूसरा एपोगेमी, दूसरा टाइप क्या है? एपोगेमी। एपोमिक्सिस का टाइप क्या है? एपोगेमी। एपोगेमी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी हैप्लॉइड सेल एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? एग सेल हो, क्योंकि एग सेल से उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। एक्सेप्ट एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन तो होगा क्योंकि एपोमिक्सिस का टाइप है। ठीक है। एपोगेमी क्या होता है? अगर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का किसी भी हैप्लॉइड सेल से, किसको छोड़कर? एग सेल को, क्योंकि एग सेल से अगर डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो पार्थेनोजेनेसिस है। और एपोगेमी क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी हैप्लॉइड, किसी भी हैप्लॉइड सेल से, किसको छोड़कर? एग सेल को छोड़कर, विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है हैप्लॉइड सेल से, तो एपोगेमी है। ठीक है। तीसरा एपोस्पोरी। एपोस्पोरी आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी, इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डाइप्लॉइड सेल। डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम किससे? डाइप्लॉइड सेल से। क्या रखना? डाइप्लॉइड सेल। फिर आगे वही विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना है। अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है डाइप्लॉइड सेल से तो वो एपोस्पोरी है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी हैप्लॉइड सेल से, एग सेल को छोड़कर, तो एपोगेमी है। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है किससे? एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो पार्थेनोजेनेसिस है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस है। ठीक है। एक और टाइप बचा इसका, एडवेंटिज एम्ब्रियो। आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। वीडियो को रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर लेना। ठीक है। अब आगे देखते हैं एपोमिक्सिस का अगला टाइप कौन सा है। 3 टाइप यहाँ पे देख लें। चौथा उसका टाइप है एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। एडवेंटियस एम्ब्रियोनी ये क्या होती है? अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है किससे? किससे? वेजिटेटिव सेल्स हैं, तो उसको बोला जाता है एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। एडवेंटियस एम्ब्रियोनी मैंने आपको चारों दिन दिखा दिए। अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक सेल से हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस, एक सेल से हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले सीखो एपोमिक्सिस क्या है। एपोमिक्सिस है डेवलपमेंट ऑफ सीड और एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब इसी के टाइप है कौन कौन से? पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल्स है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सब में होगा। अगर एग सेल से हो रहा है तो आपको याद रखना है पार्थेनोजेनेसिस है। अगर किससे हो रहा है? किसी हैप्लॉइड सेल से हो रहा है एग सेल को छोड़कर, तो वो एपोगेमी है। और किसी डाइप्लॉइड सेल से हो रहा है तो एपोस्पोरी है। अब एडवेंटियस एम्ब्रियोनी चौथा जो टाइप है, एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। ये क्या होता है? एडवेंटियस एम्ब्रियोनी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोला जाता है एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। आपको ध्यान रखना है, अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वेजिटेटिव सेल से हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो एडवेंटियस एम्ब्रियोनी है।
ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लाइट चली गई लेकिन आप लोगों को विजिबल होगा, थोड़ा सा और पढ़ना है, उसके बाद में अपना प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गेमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गेमेट विद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ये हो गया अपना क्या, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, एक होता है स्पोरोजेनेसिस। ये क्या होता है स्पोरोजेनेसिस? प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। किसका उत्पादन होता है स्पोरोजेनेसिस में? प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स। लाइट चली गई है फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों को विजिबल होगा। प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स, ठीक है। एक होता है गेमेटोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस। ये क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मेल फीमेल गेमेट। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, मेल और फीमेल गेमेट, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा पेडिग्री मेथड के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा देखना है अपन को, आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, आप लोगों को विजिबल है। पेडिग्री मेथड के बारे में देखना है, उसके साथ अपनी प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सारी आपको पढ़ा दी है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लगे या वीडियो को रखो, नोट डाउन कर लेना, मैं ये मिटा रहा हूं। पेडिग्री मेथड के बारे में देखने से पहले अपन थोड़ा सा किसके बारे में देखेंगे? अपन थोड़ा सा देखेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में, ठीक है। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस, बैक क्रॉस ए एंड बी का क्रॉस करवाया, इनके क्रॉस से अपन को F1 प्राप्त हुआ। F1 का या तो इससे या फिर इससे, दोनों में से किसी से भी क्रॉस करवा दो तो ये हो गया बैक क्रॉस, ये हो गया बैक क्रॉस, ठीक है। इसको बोला जाता है, जब अपने पेरेंट्स से क्रॉस करवाते हैं तो इसको बैक क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब ए टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। जब ए और बी का क्रॉस करवाया, F1 जो प्राप्त हुआ उसका किसी रेसेसिव, मान लीजिए रेसेसिव है, रेसेसिव एक होता है डोमिनेंट और रेसेसिव, अगर उसका रेसेसिव पेरेंट से वापस से क्रॉस करवा दिया तो ये होगा टेस्ट क्रॉस, ये हो गया टेस्ट क्रॉस। एक होता है टॉप क्रॉस, टॉप क्रॉस, टॉप क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन किसके बीच में? प्योर लाइन और इनब्रीड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बीच में, क्रॉस बिटवीन इनब्रेड लाइन एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टॉप क्रॉस या फिर इनब्रेड वैरायटी क्रॉस, इनब्रेड टॉप क्रॉस या फिर इनब्रेड वैरायटी क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये इनब्रेड लाइन है, इसका क्रॉस किससे गया? ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है टॉप क्रॉस। आप ये नोट डाउन कर लेना, मैं साइड में आ जाता हूं, फिर अपन पेडिग्री मेथड को आगे देखेंगे। पेडिग्री मेथड में 3-4 बातें हैं मेन जो आपको याद रखनी है, उसमें कुछ ज्यादा याद रखने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोक लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोक लेना। आगे अपन पेडिग्री मेथड के बारे में देखने वाले हैं, आगे अपन क्या देखेंगे? पेडिग्री मेथड का देखने वाले हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखना, बैक क्रॉस का जो यूज किया जाता है डिसीज रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। यूज किसके लिए किया जाता है? डिसीज रेजिस्टेंस, डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलपमेंट करने के लिए बैक क्रॉस का मेथड का यूज किया जाता है। डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी याद रखना है आपको, ठीक है।
डीसी आपसे पूछा जाता है इनमें से किसका यूज डीसी रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने के लिए किया जाता है, बैक क्रॉस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोक कर आप लोग नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब हम पेडिग्री मेथड को देखते हैं, उसी के साथ अपनी प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। प्लांट ब्रीडिंग में जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप लोग साथ साथ में बस पढ़ते जाना। ठीक है, आप देखते हैं पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड, पेडिग्री मेथड, पेडिग्री मेथड। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? होमोजाइगोसिटी लाना। पेडिग्री मेथड का पर्पस क्या है? होमोजाइगोसिटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेडिग्री मेथड से क्या आती है, हेटेरोजाइगोसिटी या होमोजाइगोसिटी। तो इसका पर्पस क्या है? होमोजाइगोसिटी। पर्पस क्या है? उद्देश्य होमोजाइगोसिटी लाना। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन कब से करते हैं? सेकंड पीढ़ी में, F2 जनरेशन में इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन किया जाता है। प्लांट सिलेक्शन कहां से किया जाता है? F2 पीढ़ी से, F2 जनरेशन से। प्लांट सिलेक्शन कहां से किया जाता है? F2 जनरेशन से किया जाता है। ये आपको याद रखना है। कब तक किया जाता है इंडिविजुअल प्लांट? जब तक अपन को कंटिन्यूटी, जब तक होमोजाइगोसिटी नहीं मिल जाती तब तक उनका सिलेक्शन किया जाता है। कंटिन्यूटी जब तक अपन को होमोजाइगोसिटी नहीं मिल जाती। पेडिग्री मेथड का उद्देश्य क्या है? होमोजाइगोसिटी लाना। और इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन F2 जनरेशन से स्टार्ट होता है। और कब तक सिलेक्शन किया जाता है इंडिविजुअल प्लांट का? जब तक अपन को होमोजाइगोसिटी नहीं मिल जाती। ठीक है, इसमें अपन को पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। इसकी जो जितनी भी संततियां होगी, पेडिग्री होगी, उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। को मेंटेन करना रहता है। किस किस का रिकॉर्ड? प्रोजेनी का और पेरेंट का। प्रोजेनी का, पेरेंट प्लांट का, पेरेंट प्लांट और ऑफस्प्रिंग दोनों का मेंटेन रिकॉर्ड करना है। ऑफस्प्रिंग बोला जाता है संतति को, संतति को बोला जाता है ऑफस्प्रिंग। दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन करना रहता है। और उनके एंसेस्टर, पूर्वज, एंसेस्टर का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी मेथड में पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है या फिर पूर्वजों का रिकॉर्ड रखा जाता है एंसेस्टर का? तो वो पेडिग्री मेथड में। ठीक है, अब किसी भी वेराइटी जो डेवलप होती है, वेराइटी डेवलप होती है, उसमें आपने देखा होगा नंबर लिखे रहते हैं। उस नंबर के बारे में जान लेते हैं। क्या होते हैं नंबर? क्या होते हैं नंबर? नंबर के बारे में जान लेते हैं। जैसे JS 9560, 9560। ठीक है, दो नंबर लिखे हैं 9560। इसका मतलब क्या है? जो पहले दो नंबर है, फर्स्ट टू नंबर, उसमें क्या लिखा है? ईयर लिखा रहता है। वेराइटी में ये आपने कभी सोचा है क्यों लिखा जाता है? 9560 क्यों लिखा जाता है? 9305 क्यों लिखा जाता है? ठीक है, तो ये आपको कैसे याद रखना है? जो पहले दो नंबर है वो क्या होते हैं? ईयर्स होते हैं। और जो लास्ट दो नंबर है वो क्या होते हैं? कल्टीवर होते हैं। कल्टीवर मतलब उसकी कितनी ऑफस्प्रिंग अभी तक ली जा सकती है, कितनी ऑफस्प्रिंग उसकी कल्टीवेट की गई है। तो इसमें JS 9560 मतलब कब ये डेवलप हुई? 1995 में। ठीक है, और इसके 60 कल्टीवर लिए जा सकते हैं, 60 कल्टीवर लिए जा सकते हैं। ये आपको याद रखना है। पेडिग्री मेथड में आपको बस इतना याद रखना है, ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है। अपन को वही चीजें देखनी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, आज अपनी प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स मनीषा मैम के द्वारा पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी के जो कंसेप्ट है, समझने वाली चीजें, वो पढ़ाऊंगा। पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। पूरा क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? मैं अगर मान लो उसमें मैंने आपने पढ़ाया कि गेहूं में ये कीड़े लगते हैं, ये बीमारी लगती है, XYZ, रस्ट लगता है, जो भी लगता है, तो अब मैं उनके नाम आपको पढ़ाऊंगा तो वो याद तो आप ही को करने पड़ेंगे। मैं तो नहीं कर सकता। मैं करूंगा तो मेरे काम आएंगे, याद आप ही को करने हैं। तो आप उसी चीज को यहाँ पे वीडियो देखोगे 1 घंटा, उसमें टाइम बर्बाद करोगे और उसको फिर याद करो। उससे अच्छा आप डायरेक्ट उसको नेमरा सुंडा की बुक से एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को पढ़ लीजिए। उसमें बहुत अच्छी दे रखी है एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी। ठीक है, तो वहां से आप उसको कवर कर लीजिए। और जो कंसेप्ट वाली चीजें होगी मैं 2-3 क्लास में आपको एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को समझा दूंगा। उसके बाद में अपना प्लांट फिजियोलॉजी बस बचा हुआ है, उसको अपन कवर करेंगे बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना ये नोट डाउन कर लेना और पढ़ते जाइए साथ साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।